Hey guys, what is up? Welcome back to this brand new video on JavaScript. इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड से क्रिएटेड एरेज के बीच में। एरेज तो पता ही होगा, होता है ना एरेज, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, इसमें हम लोग एलिमेंट्स को कंटेन करके लिख सकते हैं, राइट। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर, टेक्स्ट, बूलियन यानी ट्रू फॉल्स, कोई भी टाइप के डेटा टाइप्स हो सकते हैं। तो हम लोग लेट और कॉन्स्ट टाइप के तो वी हैव सीन दोज काइंड arrays, but we have not known the difference between them. We don't know the difference between them yet. तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं, and at the end of this video I'll give you kind of homework kind of thing, so stay tuned for that too. See you soon, bruh. Let's get into this video. So arrays with let and const keyword. You may recall from your declared variables with both let and const keywords. हाँ, वेरिएबल्स तो हम लोग किससे डिफाइन करते थे? लेट, कॉन्स्ट और वार, तीनों से डिफाइन करते थे। हाँ सही है। वेरिएबल्स डिक्लेयर विथ लेट कैन बी रीअसाइंड, मतलब अरे कॉन्स्ट कीवर्ड जो था ना, कॉन्स्ट कीवर्ड में बहुत ही दिमाग खराब होता था। क्यों? क्योंकि व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग अ कॉन्स्ट कीवर्ड, तुम उसको बिना इक्वल टू के साइन के और बिना असाइन किए, मतलब उसको बिना इक्वेट के तुम इसे नहीं छोड़ सकते हो। छोड़ोगे तो एरर बोलेगा कि नो दिस कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो एक कांस्टेंट वेरिएबल को हम लोगों को कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव, अनलाइक वार वेरिएबल्स, क्योंकि वार से जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसको आप बिना असाइन के भी छोड़ सकते हो, उसका वैल्यू अनडिफाइंड ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। समझ लो, वार या लेट कीवर्ड से क्रिएटेड, उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू सेट हो जाता है। और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ क्या था? लेट कीवर्ड को एक बार आप असाइन करने के बाद उस वेरिएबल को दूसरा वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट कीवर्ड का जो ये होता है, वैल्यूज होते हैं डेटा टाइप्स जो कंटेन करता है, वो दोबारा असाइन नहीं होता है वीडियो, ठीक है। वो एरर पॉपअप हो जाएगा, बोलेगा असाइनिंग टू अ कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल, एरर। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद लेट कीवर्ड हो क्या? अब देखो, वेरिएबल्स कैन declared with const keyword cannot be reassigned. However, the elements in an array declared with const remain mutable. मतलब कि एलिमेंट्स जो एक एरे के अंदर प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, वो लोग चेंज किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन लेट लिखते हैं, एरे का नाम लिखते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं, फिर हम लोग अपना एरे को लिखते हैं ना एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लेकिन अगर आप चाहोगे कॉन्स्ट कीवर्ड से, कॉन्स्ट कीवर्ड आगे लिखो, लेट कीवर्ड नहीं लिखो, कॉन्स्ट कीवर्ड से लिखे एरे को एक नया ही एरे प्रोवाइड करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है, तो वहां एरर बोलेगा। लेकिन आप लेट कीवर्ड से अगर एक एरे बनाए हो तो उसको आप नया एरे प्रोवाइड कर दोगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। I know I look kind of tired and all because I don't know, I didn't sleep well. Whatever, let's come to the topic. So, इतना क्लियर है? Meaning that we can change the contents, आप एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्लेस, चेंज, मैनिपुलेट, रीफैक्टर, एडिट, रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन हम लोग उस पूरे एरे को रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, एक डिफरेंट वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट एरे डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अब बोलोगे नहीं, मेरे को एरे रखना ही नहीं, मैं इसको एक डेटा टाइप ही बना दूंगा, मैं इसको एक नंबर ही बना के छोड़ दूंगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। The instructions below will illustrate the concepts more clearly. Pay close attention for the similarity and the difference between condiments and utensils. Condiments and utensils. Okay, arrays. What does it mean? What it means is like यहाँ पे हम लोग को कोड दिया गया, हम लोग को इसको एडिट करना है। देखो क्या क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो, below the to existing reassign the element index 0 to condiments to mayo। बोल रहा है कि इस लाइन के नीचे लेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया ना, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है, आप पूरे के पूरे एरे को हटा सकते हो, यहाँ पे नंबर ही लिख सकते हो, या फिर इस पूरे के पूरे एरे को एक नया एरे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो वैसा कुछ बोल नहीं रहा है, फिलहाल बोल रहा है कि
जो 0 इंडेक्स पे है यानी दिस कैचअप, इसको रिप्लेस कीजिए और वहां पे मायो लिख के दिखाइए। फॉर दैट इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हम लोग अपना एरे का नाम लिखते हैं कंडी, बोलो बोलो मेंट्स, कंडीमेंट्स। ऑलराइट बडी, ऑलराइट। कंडीमेंट्स लिखने के बाद क्या करेंगे? कंडीमेंट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे इसमें प्लेसिंग। कौन सा प्लेस है? 0। ओके, अब अंदर में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे हम लोग मायो, MAYO, मायो मायो मायो, ओ माई ओ माई ओ मायो। देखो यहाँ पे गलती क्यों हुआ? क्योंकि बोल रहा है कि मैंने आपको कहा था ना सर, मैंने कहा था ना सर। रुक जाओ, गलती हो रहा है क्योंकि उसमें कह रहा है क्या कह रहा है ब्रो? कह रहा है कि इस आउटपुट को मेरे को लॉग आउट करके भी दिखाओ। मतलब बोल रहा है कि ये जो तुमने नया वैल्यू सेव किया, मैं कैसे मान लूँ? तो मैं कहूँगा कि सर आप मान सकते हो। मैं कैसे मानूँ? बोल रहा है। रुक जाओ सर, मैं आपको स्क्रीन पर लॉग आउट करके दिखाता हूँ। कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल किया मैंने। अंदर में क्या लिखा? कंसोल लॉग अंदर में क्या लिखा? कंडीमेंट। ये क्या है? कंडीमेंट, MENTS। ये हम लोग का क्या है? वेरिएबल का, सॉरी, हम लोग का एरे का क्या नाम है? कंडीमेंट्स। तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए? मायो रिप्लेस हो जाना चाहिए यहाँ पे और बाकी सब सेम रहना चाहिए। लेट्स सी, रन करते हैं हम लोग उसको। रन, ये कंट्रोल एंटर भी, कंडीमेंट्स इज नॉट डिफाइंड। स्पेलिंग हम लोग मिस्टेक कर दिए। कॉर्डिमेंट्स हो गया, कॉन्डिमेंट्स। अब सही हो जाएगा। रन करते हैं। देखो वो क्या था, जो भी था कैचअप हट गया, मायो आ गया। ठीक है, इसका मतलब तुम लोग का तो पहला वाला ब्लू टिक हो गया। दूसरा क्या है? बिलो योर कोड फ्रॉम स्टेप 1। बोल रहा है इसी कोड के नीचे सर आप मेरे को, आप यहाँ इसी के नीचे आप मेरे को लिख के दिखाओ। हाँ, आप मेरे को क्या करो? आप बोल रहे हैं कंडीमेंट्स को इतना लंबा एरे मत दो, क्योंकि इतना लंबा एरे है। सिंस लेट कीवर्ड से लिखा गया है तो ये एरे का जो जितना कंटेंट है वो रिप्लेस भी हो सकता है, पूरा एरे ही चेंज हो सकता है। तो हम लोग बोला कि इसी को चेंज कर दिए प्लीज़। तो हम बोले ओके। फिर कंडीमेंट्स हम लोग अपना कंडीमेंट्स लिख दिया। क्या करेंगे? इक्वल टू देंगे, उसके बाद नया एरे लिख देंगे। नया एरे में क्या है? बस एक ही कंटेंट है। क्या है? मायो, यानी पूरा का पूरा एरे रिप्लेस हो जाएगा यहाँ। जी हाँ, जी हाँ। सो सर आया तो यहाँ पे कुछ नहीं। ओ गॉड, व्हाट हैज हैपेंड? वेट, मच्छर काट रहा है पैर में ब्रो। दिस मच्छर ब्रो, दिस मच्छर। वेट, पूरा कचरा हो गया। कोई ना। सो मैंने क्या बोला कि अरे यार कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया लगता है ये। एरेस तो लंबे होते हैं ब्रो, मेरे को प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। लेकिन सर मैं जब एंटर दाबता हूँ तो यहाँ तो फिर भी ये देखो पूरा का पूरा दिखा रहा है, एक मायो ने दिखा रहा है। बच्चा ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जो लॉग आउट है ना वो इस टाइम का है जब मायो इसमें असाइन किया गया था। अब तुमको अभी लेटेस्ट वाला चाहिए तो इस वाले लाइन के नीचे लिखना पड़ेगा, लाइक अपडेटेड वाला। तो कंसोल डॉट लॉग करो, उसके बाद लिख दो अपना एरे कंडीमेंट्स। देखना नीचे मायो आ गया, दिस इज अवर न्यू एरे। अच्छा रुक जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वाले पुराने वाले एरे को मैं मिटा ही देता हूँ। ओ सॉरी, हाँ देखो, देखा? चलो, तो मतलब ये रीअसाइन हो गया क्या? यस सर, हो गया। ओके। So below your code from step 2, reassign the last item from the utensil array to spoon. Log out the update to the console. समझ में आया? नहीं, अरे इसमें बोल रहा है from the utensil array to spoon. तो लास्ट यानी 0 1 2 3। अगर मेरे को ये वाला रिप्लेस करना है तो मेरे को इंडेक्सिंग में क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। U10 सेल, सबसे पहले अपना किसका नाम? एरे का नाम।
कौन सा? 3 प्लेस में क्या देना है सर? 3 प्लेस में मेरे को देना है, क्या देना है? मेरे को देना है स्पून, SPOON, स्पून। लेट्स सी, हो गया। अरे नहीं, और लॉग आउट भी करना है हम लोग का रिजल्ट को, मतलब हम लोग को स्क्रीन में चाहिए कि हुआ कि नहीं हुआ जी, वैसा टाइप का कुछ। तो यूटेंसिल्स, लेट्स सी, हाँ ब्लूटिक मिल गया। देखो हम लोग का नया एरे चेंज हो गया। पहले क्या था? पहले स्पॉर्क था, अब स्पून आ गया। स्पॉर्क क्या होता है? आपको आइडिया? फॉर्क होता है, फॉर्क का पता नहीं। स्पॉर्क तो वो साइकिल में होता है ना, स्पोर्क्स। सो बेसिकली अभी जो मैं होमवर्क काइंड ऑफ थिंग दूंगा इज़ वेरी इजी एंड not homework. I will say when I'm giving you this, you can try it out, you can pause the video or something. तो देखो मैंने const कीवर्ड का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया। इस एरे का नाम, सॉरी एरे बनाया, इसका नाम लिखा मैंने random words. ओके, random words. सो मैंने यहाँ पे लिखा बाइक, कार, स्नेक, राइट। तो मैंने ये दे दिया। सिंस ये कॉन्स्ट कीवर्ड से लिखा गया है तो मैंने आपको पॉसिबल या इम्पॉसिबल काइंड ऑफ टास्क दिया कि आप इस पूरे के पूरे एरे को, सबसे पहला तो आप काम करो क्या कि चेंज द फर्स्ट एलिमेंट टू स्माइल, ठीक है। और सेकंड काम दिया मैंने चेंज चेंज द एरे टू अ न्यू एरे, which is spider cake. This is, oh god, spider and cake. तो ठीक है, ये करो। थर्ड, change the array to a completely new data type, let's say 500 as a number data type, ठीक है। ये करो। I'm giving you 5 minutes time, no sorry, take 1 minute's time, whatever minutes time you want to take. Give a pause. Done? Should I teach you this? So सबसे पहला है कि क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल हो देख के पता चलेगा। देख के तो नहीं, मतलब एरर देख के पता चलेगा। क्या एरर दिखा रहा है तो पॉसिबल नहीं था, एरर नहीं दिखा रहा है तो पॉसिबल था। So okay, what happened? I don't know. So क्या करना है? सबसे पहला हम लोग को क्या करना है? चेंज द फर्स्ट एलिमेंट टू स्माइल। फर्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चा? 0, बाइक, यानी इंडेक्सिंग के सबसे बाइक है तो हो जाएगा चेंज। रैंडम लिख दिया, हाँ। W लिख दिया, हाँ। वर्ड्स लिख दिया, हाँ। रैंडम वर्ड्स कौन सा प्लेस बच्चा? 0, यानी इंडेक्सिंग 1। हम लोग को इसमें क्या चेंज लाना है? इसको स्माइल में कन्वर्ट करना है, SMIL स्माइल, ठीक है। अब देखते हैं कि डिड इट वर्क और नॉट। तो लोग console.log, उसके अंदर लिखेंगे क्या? रैंडम, उसके बाद देखेंगे वर्ड्स, हो गया रैंडम वर्ड्स। लेट्स सी, राइट, लेट्स सी, रन करते हैं। ओ हम लोग का अपडेट हो गया, स्माइल, बाइक कन्वर्ट होकर स्माइल हो गया, ठीक है। पहला वाला तो वर्ड कर गया। नेक्स्ट करना है चेंज द एरे टू अ न्यू एरे विच इज स्पाइडर केक। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कांस्टेंट एरे है? हाँ, लेकिन देखते हैं होता क्या है जब हम लोग ये ट्राई करते हैं रैंडम वर्ड्स, और हम लोग इसको कंप्लीटली, इसका किसी पार्ट को नहीं, पूरे के पूरे एरे को, इसलिए नो इंडेक्सिंग, पूरे के पूरे एरे को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है?
स्पाइडर और इस पे कन्वर्ट करना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, सही है ना, यही कन्वर्ट करना, देखते हैं। देखो असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, इसी वजह से एरर हो रहा है, ठीक है। तो वी डोंट वांट दिस एरर, तो हम उसको कमेंट आउट कर देते हैं, लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। सेकेंड नंबर इज नॉट पॉसिबल। थर्ड वाला ट्राई करते हैं, थर्ड है ना लास्ट, चेंज द एरर टू अ कम्प्लीटली न्यू डेटा टाइप। क्या ये भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, देखते हैं। वही सेम टू सेम चीज, रैंडम वर्ड्स, ओ गॉड, वर्ड्स क्या करना है, 500 एक नंबर है ना, डेटा टाइप है, असाइन करना है, विच इज नॉट पॉसिबल, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? लेकिन अगर ये लेट कीवर्ड से लिखा रहता है, क्या ये सभी पॉसिबल होते? जी हाँ, अगर ये लेट कीवर्ड से लिखा होता तो सभी के सभी पॉसिबल होते, ठीक है। तो फिलहाल नहीं है, सो व्हाटएवर, विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो, फॉर नाउ लव यू, टाटा एंड लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्या। अरे पढ़ेंगे क्या, हम करेंगे क्या, डॉट लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इस्तेमाल, डॉट लेंथ विच नो ना कि it tells us the length, this basically tells the number of characters used or something, you know, in a string with spaces and all, I guess, whatever. So guys, I'll catch you up in the next video. Till now, love you, bye bye, tata, see you soon. ये करके दिखाओ, यो करके दिखाओ, ये see this background looks beautiful, right? Yeah, it does. तो मस्ती करो, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। ओ गॉड, एक क्लोज ही नहीं हो रहा था। तब तक के लिए बाय बाय, फिजिक्स वाला कितना कॉपी, बाय टाटा।